हेलो एवरीवन, मैं फिर से आज को एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 248 को। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, आइज रिवर वैली ने इस सिटी को घेर के उन्हें धमकी दिया कि अगर सावन और सभी को उनके हवाले नहीं कर दिया गया तो वो लोग पूरी इस सिटी को तबाह कर देंगे। जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पर कुछ समय के अंदर टियान जुंजे और सावन भी आ जाते हैं। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में टियान जुंजे एल्डर सेंग से कहता है तो तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम मेरे सामने जमान खोल सको। इधर एल्डर सेंग ये देखने के साथ ही हैरान हो गए थे। इसके साथ वो घबराए जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ये टियान जुंजे कितनी पावरफुल हैं। इन वर्ड को सुनने के बाद एल्डर सेंग के बाजू वाले एल्डर हंसने लग गया था। इसके साथ ही वो टियान जुंजे से कहते हैं अगर मेरा गेस करेक्ट है तो वो तुम ही पर्सन हो जिसने एल्डर सेंग को हराया था। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? अभी बात सुनने के साथ ही टियान जुंजे की भी नजर उस पर जा चुकी थी। वो महसूस करता है कि ये शख्स एल्डर सेंग से पावरफुल है। वो उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है मेरा नाम टियान जुंजे है, पर मैं जान सकता हूँ आखिर तुम कौन हो? इस पर वो ओल्ड मैन कहता है मैं आइज रिवर वैली का पहला एल्डर टियान स्वान जू हूँ और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये मैटर आइज रिवर वैली और वो फुल पॉइजन बॉडी के बीच है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इससे पीछे हट जाएं। इन बातों को सुनने के बाद टियान जुंजे अपने सिर को हिला देते हैं। अभी बात सुनने के साथ ही वो समझ जाते हैं कि टियान जुंजे यहाँ से नहीं हटने वाले, इसलिए उसके चेहरे पे भी स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो कहता है मुझे माफ करना, फिर मुझे आपको आज के लिए ब्लो करना होगा ताकि आप हमारे काम में इंटरफेयर ना कर सके। ये कहने के साथ ही उसकी आंखें रेड हो चुकी थी। इस बात का रिप्लाई देते हुए टियान जुंजे कहते हैं बिल्कुल तुम कोशिश कर सकते हो मुझे ब्लो करने की, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें हराने की। जब एल्डर सेंग ये देखते हैं कि वो दोनों डोजुंग आपस में टकराने और एक दूसरे को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो वे डेली फिट करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि टियान जुंजे फिर से उनकी हालत खराब कर देंगे। लेकिन जब तक फर्स्ट एल्डर टियान जुंजे को रोक पाते हैं तो उनके पास मौका होगा सावन को हराने की। इसके बाद उसकी नजर जाती है आसपास, लेकिन उसे लिटफेरी डॉक्टर नहीं मिलती, जिस वजह से वो गुस्से में आ जाता है। इसके साथ ही उसकी नजर जाती है सावन पे। वो सावन से सवाल करता है आखिर वो लिटफेरी डॉक्टर यानी कि वो फुल पॉइजन बॉडी कहाँ गई? क्या ही वो भाग तो नहीं गई? लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो फुल पॉइजन बॉडी यहाँ से बचना भी चाहे तभी वो नहीं बच सकती क्योंकि हमारे चारों तरफ हमारे लोग हैं जो कि वो फुल पॉइजन बॉडी को नहीं भागने देगी। सिंस शिफ्ट होती है आइज रिवर वैली के पहले एल्डर टियान स्वान जू पे, उन्हें कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था, इसलिए वो अपने मन में कहते हैं लगता है मुझे जल्द से जल्द रिएक्ट करना होगा, कहीं सिचुएशन हमारे हाथ से बिगड़ ना जाए। इसलिए वो एल्डर सेंग से कहते हैं रिएक्ट करो अभी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पिछली वाली जैसी इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वैली चीफ तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इस बार उन्हें किसी भी तरह से सावन और फुल पॉइजन बॉडी चाहिए ही। अगर तुम ऐसा करने में असफल होते हो तो इस बार तुम्हें वैली चीफ से कोई भी नहीं बचा पाएगा, यहाँ तक कि मैं खुद भी नहीं। ये कहने के बाद उनकी नजर जाती है टियान जुंजे पे जो कि अपने चेहरे पे एक स्माइल से उन्हें देख रहे थे। इसी के साथ वो अपने स्टेप को आगे बढ़ाते हैं और अगले पल वो टियान जुंजे के सामने आ जाते हैं। इधर फर्स्ट एल्डर की बातों को सुनने के बाद एल्डर सिंह काफी गुस्से में आ चुके थे। वो अपने मन में कहते हैं अगर पिछली बार ये लड़का मेरा सामने में ना आता तो वो फुल पॉइजन बॉडी मेरे कैप्चर में होती, पर मैं इस लड़की के वजह से पिछली बार वो फुल पॉइजन बॉडी को कैप्चर नहीं कर पाया, जिस वजह से मेरी वैली चीफ ने मुझे पनिश किया, यहाँ तक कि मेरी वैली में मेरी खुद कुछ की रेपुटेशन गिर चुकी है। लेकिन इस बार मैं इस लड़की को मार कर और वो फुल पॉइजन बॉडी को कैप्चर करके अपने वैली में ले जाऊंगा, जिस वजह से मेरी रेपुटेशन जितनी गिरी थी उससे भी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। ये सब सोचते हुए उसने अपनी दुकी को एक्टिवेट कर लिया ताकि वो सावन पे अटैक करके उसे खत्म कर सके। इधर जब सावन ने ये देखा तो उसने भी अपनी दुकी को एक्टिवेट कर लिया। जब ये दोनों आपस में टकराने के लिए अपने दुकी को एक्टिवेट कर रहे थे तभी हम देखते हैं एक रेड फोक को जो कि लगातार सावन की तरफ बढ़ रही थी। इसके साथ ही वो हंसती है और सावन से कहती है कि हमें मिले हुए काफी समय हो चुका है। इधर ये बात सुनने के साथ ही सावन को तो काफी गुस्सा आ चुका था। वो इस आवाज को सपने में नहीं भूल सकता था। अगर आप सभी को पता है आखिर ये प्रोटेक्टर कौन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो अगर आपको नहीं पता चल तो कोई बात नहीं, आगे आपको पता चल जाएगा। सीन शिफ्ट होकर हमारी नजर उस प्रोटेक्टर पे जाती है जो कि एल्डर सिंह की तरफ देखते हुए उससे कहता है इस लड़की को मुझ पे छोड़ दो। सावन पीछे पलटते हुए कहता है ये तुम हो, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसने सावन की बातों को ऐसा इग्नोर किया था जैसे कि सावन उसके सामने कुछ हो ही ना। वो सावन की तरफ देखते हुए उससे कहता है हमें मिले हुए कुछ साल हो चुके हैं और इन कुछ सालों में मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी चीज़ तुम्हारे अंदर बढ़ चुका है। मैं देख पा रहा हूँ वो लड़का जो कि पहले काफ़ी कमज़ोर था अब वो काफ़ी पावरफुल बन चुका है। लगता है उस बुड्ढे की नज़र काफ़ी अच्छी थी तभी तो उसने तुम्हें अपने डिसेबल चुन लिया, लेकिन तब भी मैं ज़्यादा पावरफुल था और आज भी मैं ही पावरफुल हूँ क्योंकि देख पा रहे हो तुम अभी डाओजू के 2nd स्टार पे हो जबकि मैं डाओजू के 8 स्टार पे आ चुका हूँ।
और कुछ ही समय के अंदर तुम भी अपने टीचर के बाजू में पड़े होंगे, इसलिए तुम चिंता मत करो। इन वर्ड को सुनने के बाद तो सवन को काफी गुस्सा आ चुका था। वो कहता है प्रोटेक्टर वू। ये और कोई नहीं बल्कि प्रोटेक्टर वू था। अभी बात सुनने के साथ ही वो कहता हाँ ये मैं ही हूँ। लगता है इन कुछ सालों में तुमने मेरा नाम नहीं भूला। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मेरा नाम भूल गए होगे। और मैंने सुना है कि तुम उस बुढ़े को बचाने के लिए अपनी कल्टीवेशन को काफी स्पीड से इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारा इंक्रीज तो काफी अच्छा है, लेकिन होल ऑफ सोल के सामने तुम्हारे कल्टीवेशन बहुत ज्यादा नीचे है, इसलिए तुम कुछ समय के अंदर मेरे हाथों मारे जाओगे। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारे टीचर के पास जरूर पहुंचाऊंगा। ये सब कहने के साथ ही वो हंसने लग गया था। इन वर्ड को सुनने के बाद तो सावन को काफी गुस्सा आ चुका था। इसके साथ ही साथ वो अपनी बॉडी से काफी खतरनाक किलिंग इंटेंट निकालने लग गया था। जब ये चीज सभी लोग फील करते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि एल्डर सेंग और सभी लोग काफी हैरान हो गए थे। इसके साथ ही वो अपने मन में कहते हैं क्या होल ऑफ सोल से सावन की पुरानी दुश्मनी है। सावन की किलिंग इंटेंट की वजह से प्रोटेक्टर वो के रेड फोक के अंदर दरार आने लगती है। इसके साथ ही वो खुद हैरान हो गया था। वो सावन की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम सिर्फ किलिंग इंटेंट निकालना ही जानते हो या फिर मुझे मारना भी जानते हो। ये कहने के साथ ही वो हंसने लग गया था, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि सावन की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उसे हम पहुंचा सके, जिस वजह से उसके और भी गुस्सा दिला रहा था। इधर सावन को हम देखते हैं जो कि किसी को इशारा करते हुए किसी को बुला रहा था, और कुछ ही समय के अंदर वो रेड फोक के चीरते हुए वहां पर आ जाता है। जब ये चीज प्रोटेक्टर वो देखता है तो वो हैरान हो गया था। वो कहता है ये तो एक पपेट है। ऐसा लगता है कि तुम मुझे इस पोपेट से रोकना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ये पोपेट में मुझे कुछ नहीं कर सकता। लगता है तुम पहले जैसे हो, पहले भी तुम दूसरी के स्ट्रेंथ पे रिलाई करते थे और अब भी ऐसे ही हो। अभी वो सुनने के साथ ही हम सावन को देखते हैं जो कि अपनी भावना को कंट्रोल कर रहा था। इधर हम एल्डर सेंग को देखते हैं जो कि प्रोटेक्टर वो की तरफ देखते हुए उससे कहता है आप चिंता ना करें, इस पपेट को मैं खुद देख लूंगा, आप आराम से इस लड़के को कैप्चर करें। जब ये बात प्रोटेक्टर वो सुनता है तो उसके सिर पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो एल्डर सेंग की तरफ देखते हुए उससे कहता है ठीक है। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं एल्डर सेंग को ट्रबल में जरूर डालूंगा। ये कहने के साथ ही वो उसकी नजर जा चुकी थी सावन पे। ऐसी बात नहीं था कि वो पपेट से लड़ नहीं सकता, बल्कि वो सावन को भी आराम से संभाल सकता है, लेकिन बार अगर पपेट उसके बीच में इंटरफेयर करता रहा तो उसके लिए भी ट्रबल हो सकता था। उसे ये तो पता था कि सावन कमजोर है, लेकिन अगर वो सावन ने किसी तरह के ट्रम्प कार्ड को इस्तेमाल कर कोई यहाँ से एस्केप कर गया तो होल ऑफ सोल उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहता था। अभी इधर हम सावन को देखते हैं कि उससे क्या था मैं ये पपेट अपने लिए नहीं बल्कि एल्डर सेंग के लिए बुला रहा था, तो तुम सिर्फ मेरे अपोनेंट हो। ये कहने के साथ ही उसने अपने हाथों पे एक स्लैश किया, जिस वजह से हम देखते हैं उसकी हेवनली स्वॉर्ड उसके हाथों में आ चुकी थी। सावन ने इस चीज को गैस किया कि प्रोटेक्टर वो की स्ट्रेंथ डाउज के 8 स्टार पे हुई। लगता है कि होल ऑफ सोल ने उसे काफी अच्छा रिवॉर्ड दिया था जब उसके मास्टर को उसने वहाँ पर ले दिया। इसके साथ ही उसे ये भी अच्छी तरह से पता था कि करंट सिचुएशन के हिसाब से वो प्रोटेक्टर वो से नहीं लड़ सकता, लेकिन उसके पास कई सारे ट्रम्प कार्ड हो चुके हैं जिस वजह से प्रोटेक्टर वो को हरा सकता है। और अगली पल देखते देखते उनके शॉट को ग्रीन फिल्म ने लिपट लिया था। इसके साथ ही हम प्रोटेक्टर वो को देखते हैं जो कि अपने हथियार को लेने के साथ ही सावन की तरफ बढ़ जाता है, और उसके बाद उन दोनों में टकराव होने लगती है। और इसी सीन को साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अब आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले, इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं हमारे इस चैनल पे न्यू सीरीज भी एक्सप्लेन होती हैं, तो अगर आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो एक बार चेकआउट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।